Hello, good afternoon students. Today we will discuss methods of preparation of haloalkanes. First, from alcohols. This is the suitable method for the preparation of haloalkanes. First one is by the action of halogen acids. पहले हम अल्कोहल की रिएक्शन बेटा हैलोजन एसिड से करवाएंगे. क्या बनता है? ROH प्लस HX. दिस इज HX हैलोजन एसिड्स. ये बनेगा बेटा RX हैलोएल्केन्स प्लस वाटर. ये जो HX है ये बेटा HX क्या हो सकता है? मे बी HCl, HF, HBr एंड HI. नाउ दिस मेथड्स है दिस रिएक्शंस. ये जो बेटा आपका मैकेनिज्म बनता है, ये आपकी जो रिएक्शन आती है ROH प्लस HX और हैलोएल्केन बनता है. दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, ये रिएक्शन बेटा डिपेंड करती है किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है बेटा. फर्स्ट वन इज रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स. फर्स्ट तो डिपेंड करेगी बेटा रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स. इस हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगी, फिर जाके ये हैलोएल्कीन में कन्वर्ट होगा. सेकंड है क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर. और आपका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है बेटा HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl. थर्ड है ये जो एल्केन है इसका जो ऑर्डर है बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. एंड फोर्थ वन इज दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस. तो इन चार चीज़ों के ऊपर, चार फैक्टर्स के ऊपर बेटा आपकी जो हैलोएल्कीन की प्रेपरेशन है अल्कोहल की विद हैलोजन एसिड्स के, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है. नाउ अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, क्या कारण है इसका. तो बेटा ये मैकेनिज्म कैसे रिएक्शन फॉर्म होती है, क्या होता है? ये ROH ये अल्कोहल है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर बेटा 2 लोन पेयर हैं, प्लस ये क्या करेगा? हैलाइड आयन अटैक्स ऑन द प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल विद द रिमूवल ऑफ वाटर. तो क्या होगा? जब ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके यहाँ H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा और एक लोन पेयर जो है वो आपका इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया बेटा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. और जब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो बेटा ये ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है. जैसे ही ये ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और प्लस जैसे ही ये X नेगेटिव हैलाइड जो है ये इस एल्काइल के साथ R के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए जो फॉर्मेशन आपकी RX प्लस वाटर बनती है. दिस इज द मैकेनिज्म. ये फर्स्ट थी आपकी एल्कोहल से हैलोजन एसिड्स की. ठीक है, अब ये रिएक्शंस एल्कोहल की ही HCl के साथ आती है बेटा. सेकंड वन इज HCl प्लस ZnCl2. बेटा इसको हम बोलते हैं लुकास रीजेंट. इसका नाम है लुकास रीजेंट. अब ये देखो HCl और ZnCl2 के साथ जब अल्कोहल रिएक्ट करता है तो कैसे फॉर्मेशन होती है, क्या फॉर्मेशन चलती है. देखो इसमें क्या होगा, इसमें अल्कोहल जैसे ये HCl और बेटा ये ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 है. तो यहाँ पर क्या होगा? OH सब्स्टिट्यूट करेगा Cl को, OH बाहर निकलेगा और Cl जो है वो इसके साथ जुड़ेगा. ये रिएक्शन बन जाएगी RCl प्लस OH बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा बेटा H2O. OH नेगेटिव बाहर निकला और Cl नेगेटिव इसके साथ जुड़ा. इसका मैकेनिज्म क्या है बेटा, कैसे हुआ ये देखो. ROH ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं प्लस ZnCl2. जैसे ही ये ZnCl2 के साथ रिएक्ट करेगा होगा क्या? ऑक्सीजन ZnCl2 के साथ रिएक्ट करेगा. और याद रखना बेटा ये जो HCl है ये कंसनट्रेटेड है, यहाँ कंसनट्रेटेड वर्ड जरूर लिखना.
ऐसा करने से वही केस है RO, इस O के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिएक्ट किया है, लूज़ किया, इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ZnCl2 इस जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और साथ में ये H है, ये H यहाँ रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया O पॉजिटिव जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है इस केस में। अब जब ऐसा केस होगा तो इस केस में क्या बनेगा, देखो ROH है, ZnCl2 है बेटा, यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, जैसे ये हाइड्रोजन से लेगा यहाँ बॉन्ड टूटेगा बेटा, ये तो बनेगा R, ये R पॉजिटिव, और ये रह जाएगा ZnCl2 और ये OH। ऑक्सीजन यहाँ पर अपना चार्ज ख़त्म करेगा, फिर फर्दर ये बेटा ये वही HCl के साथ ये रिएक्ट करेंगे, तो Cl वाला पोर्शन जो है ये बेटा ये चला जाएगा R के पास, और ये बन जाएगा RCl प्लस यहाँ से H है ये OH के साथ मिलेगा बेटा, ये बन जाएगा वाटर, और प्लस ये ZnCl2 है एज इट इज़ बाहर आएगा। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ लुकास रिजेंट। और ये लुकास रिजेंट प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल की ये आपको डिटेक्शन करता है बेटा, कि जब हम लुकास रिजेंट के साथ करते हैं ये टर्बिडिटी एकदम से आती है पानी में, जब मैं अल्कोहल की आपको डिस्टिंक्शन करवाऊंगा लुकास रिजेंट और विक्टरमेयर में, वहाँ पर आपको ब्रीफली बताऊंगा। तो ये था आपकी टोटल हेलो एल्केन की प्रेपरेशन विद अल्कोहल के साथ। अब नेक्स्ट आती है बेटा PCl5 के साथ। नेक्स्ट आती है बेटा विद फास्फोरस हैलाइड। तो फास्फोरस हैलाइड के साथ ये हम पहले फर्स्ट रिएक्शन करते हैं बेटा, अल्कोहल प्लस PCl5। फर्स्ट हम फास्फोरस, पहला फास्फोरस हैलाइड हम PCl5 लेते हैं। तो PCl5 के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो बेटा ये हेलो एल्केन बनता है RCl प्लस POCl3 और प्लस HCl, ये फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब बारी आती है कि ये जो अल्कोहल है PCl की फॉर्मेशन में, तो ये हेलो एल्केन कैसे बनता है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, तो बेटा इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं कैसे हेलो एल्केन बनता है। इसमें क्या है, ROH है प्लस PCl5 है, हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर बेटा लोन पेयर हैं, ये जैसे ही फास्फोरस के साथ रिएक्ट करेंगे यहाँ से क्या करेगा बेटा, एक क्लोरीन बाहर निकाल देगा, PCl5 में से एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगी, और आपका क्या बन जाएगा, RO ऑक्सीजन है, इसने फिर इसके साथ ज्वाइन किया बेटा, प्लस चार्ज आएगा इसके ऊपर, और यहाँ से एक एक Cl जो है वो निकल जाएगी, 4 क्लोरीन बच जाएंगी, और ये H तो है ही है इसके साथ। अब क्या होगा, फिर वही बात होगा, ये ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ से बॉन्ड लेगा और ये फॉर्मेशन कर देगा RO, ये PCl4 है प्लस यहाँ से आएगा HCl, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से इसने रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद R है, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो एक क्लोरीन जो है वो और बाहर निकलेगा, ये बना देगा बेटा PCl3। यहाँ ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ इस अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा, और ये बॉन्ड को वीक करके ब्रेक कर देगा। जैसे ही बॉन्ड को ये बेटा ब्रेक करेगा, R जो है ये आपका क्लोरीन R पॉजिटिव बनेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, RCl आ जाएगा, और ये PuCl3 बाहर निकल जाएगा, PuCl3। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में। नेक्स्ट आती है बेटा विथ SOCl2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, थायोनाइल क्लोराइड। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो बेस्ट मेथड है बेटा ये हेलो एल्केन की प्रेपरेशंस का। अब इस रिएक्शन इसमें क्या होता है बेटा कैसे रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल है ROH, जब ये SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है C5H5N pyridine की प्रेजेंस में, ये बनाएगा बेटा RCl प्लस SO2 और प्लस H2HCl, ये फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये कैसी रिएक्शन होती है, इसका मैकेनिज्म देखो।
कैसे रिएक्ट कर रहा है बेटा, क्या होगा, ROH है, लोन पेयर है बेटा। जब ये रिएक्ट करेगा थाइनाइल क्लोराइड से, इसमें क्या हो जाएगा, ये मैकेनिज्म है, ऑक्सीजन लोन पेयर है बेटा, ये फिर वही जैसे फास्फोरस के ऊपर ये सल्फर के ऊपर जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये फॉर्मेशन करेगा R, फिर ऑक्सीजन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, सल्फर है, अब क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक हुआ तो बेटा ये सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और ये क्लोरीन है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन अटैक्ट करेगा, यहाँ से क्लोरीन जो है ये ऑक्सीजन पर दोबारा जो है अटैक करके ये डबल बॉन्ड बनाएगा, फॉर्मेशन होगी, तो ये बन जाएगा आपका HCl और ROS, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये Cl, ये क्लोरीन बेटा यहाँ से बाहर निकलेगा, ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ऐसा करने से R ये पॉजिटिव बनेगा, क्लोरीन यहाँ अटैक कर देगा और ये SO2 प्लस HCl फॉर्मेशन होगी। दिस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ थाइनाइल क्लोराइड में। अब ये बेस्ट मेथड क्यों है, हम क्यों, देखो और भी तो हमने हेलोएल्केन प्रिपेयर की है, PCl5 से भी की है, लेकिन ये SOCl2 बेस्ट मेथड क्यों है, ये बेटा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl है, बोथ द बाई प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट्स हैं बोथ द बाई प्रोडक्ट्स SO2 एंड HCl इन दिस रिएक्शंस बीइंग ए गैसेज, ये एज ए गैसेज एंड एस्केप लीविंग बिहाइंड द क्लोरीन, हेलोएल्केन को छोड़कर ये गैसें उड़ जाती है और दे आर ऑलमोस्ट पेयर स्टेट में आती है, इसलिए दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा, इसके बाद आते हैं आपके सेकंड आता है, मेथड आता है प्रेपरेशंस का फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, और ये मेथड हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, तो हाइड्रोकार्बन से आता है, तो फर्स्ट आता है फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन और एल्काइन से हम प्रिपेयर करेंगे इसको, और एल्कीन और एल्काइन से हम प्रिपेयर करते हैं किससे, बाई एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, और हैलोजन एसिड्स का ऑर्डर जो है बेटा आपको पता है, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, ये आपको कल पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ऐसा क्यों होता है, CX के बॉन्ड के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें हम जो कर देंगे कैसे है, जैसे इथीन है, एल्कीन्स और एल्काइन से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, एल्कीन की जगह हम यहाँ पर ले लेंगे, एल्कीन की फॉर्म है इथीन प्लस HI, क्या होगा, ये फॉर्मेशन होगी CH3CH2I, इथाइल आयोडाइड फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अगर ये तो था केस बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए। अब अगर आपके पास बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स लाइक CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि इसमें जो कार्बन है ये आपकी जो डबल बॉन्ड है ये आपका सेंटर में है, मतलब ये दोनों साइड चेन जो है वो आपके सब्स्टिट्यूशन जो है वो सेम है, यहाँ भी एक CH2 यहाँ भी एक CH2, ये अनसिमेट्रिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन चेन लगी है, साइड चेन जो है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो एक जैसे नहीं है, यहाँ पे 2 हैं कार्बन है, यहाँ पर एक है, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल है। क्या करेंगे बेटा, HBr की जब हम एडिशन करते हैं, एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड दैट इज मार्कोनिक्स के अकॉर्डिंग, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH CH3 और ये होगा Br। ऐसा क्यों हुआ, मार्कोनिक्स रूल के हिसाब से ये जो नेगेटिव पार्ट है HBr का, ये उस कार्बन के ऊपर साथ जुड़ेगा जो कार्बन जो है डबल बॉन्डेड लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करती है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है बेटा, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए ये इसमें लगती है। और इसका जो सही रीज़न है, यहाँ पर जो कार्बोकटाइन बनेगा बेटा वो सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनेगा, और सेकेंडरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी, क्योंकि अगर हम यहाँ से, ऐसा नहीं है कि एडिशन यहाँ से नहीं होती, यहाँ से भी निकल सकता है, अगर यहाँ पे करेंगे तो ये कार्बोकटाइन 1 डिग्री बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये 1 डिग्री होगा। अगर CH यहाँ से कार्बोकटाइन बनेगा ये 2 डिग्री होगा, और 2 डिग्री मोर स्टेबल है, इसलिए मार्कोनिक्स रूल के हिसाब से आपका प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा। नेक्स्ट आता है बेटा
इसी का साथ एल्काइन के साथ, अगर एल्काइन के साथ हम करते हैं तो देखो बेटा एल्काइन के साथ क्या होगा, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये प्रोपाइन है। जब हम इसकी एडिशन करेंगे HCl की मार्कोनिक्स रूल के हिसाब से, मार्कोनिक एडिशन हम इसको बोलेंगे, तो ये आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3C। यहाँ पर जो आपका ये जो CHCl है तो ये क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा और ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड होगा। फर्दर से हम दोबारा से हम HCl एडिशन करेंगे बेटा मार्कोनिक, क्योंकि अभी डबल बॉन्ड है, तो ये आपका CH3C और CH3, ये Cl जो है वो 2 Cl यहाँ जुड़ जाएंगे, इसी पोजीशन के ऊपर जुड़ेंगे। ये थी एडिशन आपकी बेटा मार्कोनिक्स के रूल के हिसाब से। अब यही हम एंटी मार्कोनिक्स रूल के हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका बेटा कि जब यही प्रोपीन CH3 CH CH2 HBr में एडिशन होगी एंटी मार्कोनिक, मतलब परऑक्साइड की प्रेजेंस में। वो जो पिछली रिएक्शन थी बेटा वो डार्क में होती है और इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड। अगर यहाँ पर ये परऑक्साइड के साथ या एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से हम चलेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है, ये आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 और Br। अब आपकी एडिशन जो है वो ब्रोमीन की यहाँ पे होगी। जो मेजर प्रोडक्ट आपका मार्कोनिक्स में था वो अब यहाँ माइनर बनेगा, और जो मार्कोनिक में आपका माइनर प्रोडक्ट था वो मेजर बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका नाम है एंटी मार्कोनिक्स, मार्कोनिक्स का बिल्कुल उल्टा। इसको खराश इफेक्ट भी हम बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है बेटा, इसका मैकेनिज्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा। इसका मैकेनिज्म होता है 3 स्टेप्स में है। HBr की एडिशन जब हम करते हैं तो क्या फॉर्मेशन है, C6H5 बेटा, ये परऑक्साइड है, C डबल बॉन्ड O C6H5, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। यहाँ से ये टूटेगा, ये क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा 2C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये फ्री रेडिकल की 2 फ्री रेडिकल बनाएगा। और आपको पता है जब यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो बेटा ये फिजन जो है वो आपका होमोलिटिक होगा, और हमें पता है होमोलिटिक फिजन में ये अपना अपना शेयर जो है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन, बराबर इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलते हैं। फिर क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन आपका बना बेटा C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होने के कारण ये बेटा यहाँ से क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा और ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये कार्बन तो आपका डबल बॉन्ड है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन तोड़ेगी बेटा, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका इसके पास है तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा डबल। जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा तो बेटा यहाँ से CO2 एज ए CO2 ये सारा पोर्शन जो है ये बाहर निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस टाइम प्रोडक्ट आपके पास बनेगा C6H5, ये तो बन जाएगा एक एज ए रेडिकल। और जब हम इसकी एडिशन करते हैं बेटा HBr के साथ तो क्या होगा, ये ब्रोमीन यहाँ से टूटेगा, फ्री रेडिकल इस H के ऊपर जाएगा और ये फॉर्मेशन होगी C6H6 प्लस Br नेगेटिव, ये फिर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई। ये इसको स्टेप को हम बोलते हैं इनिशिएशन। अब उसके बाद आता है बेटा प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन स्टेप में क्या हुआ, जो प्रोपीन हमने ली थी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये फ्री रेडिकल के साथ यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ये अटैक करेगा CH3CH, इसके ऊपर ये फ्री रेडिकल आएगा और ये CH2 ब्रोमीन इसके साथ जुड़ेगा, ये बना। यहाँ पर आता तो ये कार्बन फ्री रेडिकल है बेटा, तो ये 1 और 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री रेडिकल, एंड दिस इज मोर स्टेबल होता है। फिर क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH3CH, ये फ्री रेडिकल जो है CH2Br, जब एडिशन करेंगे बेटा HBr में तो फिर वही Br अलग है, ये फ्री रेडिकल फिर यहाँ से H के ऊपर अटैक करेगा और आपकी फॉर्मेशन CH3CH2CH2Br और प्लस Br फ्री रेडिकल ये बनेगा, ठीक है। आगे टर्मिनेशन में करेंगे तो Br2 to Br2 बने वही बनेगा टर्मिनेशन स्टेप में। CH3 ये CH रेडिकल, CH2 Br नेगेटिव, फिर ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये आपके प्रोडक्ट जो है CH3CH
Br इसके साथ जुड़ेगा और CH2Br आपका ऑलरेडी है। ये था परऑक्साइड इफेक्ट, ये आपको आप +1 में भी हम कर चुके हैं इसका। अब नेक्स्ट ये आता है कि ये जो परऑक्साइड इफेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका HBr के केस में ही चलता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा, जब हमारे पास ये जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये दो प्रोडक्ट हैं, इसमें क्या है, अगर यहाँ ब्रोमीन की जगह अगर मैं यहाँ फ्लोरीन लूँ तो आपका इस प्रोडक्ट में जो डेल्टा H है बेटा वो नेगेटिव होगा और इसमें डेल्टा H पॉजिटिव होगा। अगर क्लोरीन लेते हैं फिर केस वही है, इसमें नेगेटिव हो गए डेल्टा H और इसमें पॉजिटिव हो। लेकिन जैसे ही हम ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन जो है वो इस स्टेप्स में भी आपकी डेल्टा H जो नेगेटिव होगी, यहाँ भी डेल्टा H नेगेटिव होगी। मीन्स बोथ स्टेप्स दे आर द एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये तो था आपका एक थियोरटिकली रीज़न, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जो इसका जो एक्चुअली कारण है बेटा, वो एक्चुअली रीज़न क्या है, इसका एक्चुअली रीज़न ये है कि ये जो HF है और HCl है, ये दो जो केसेस हैं, ठीक है, दे डू नॉट ब्रेक द बॉन्ड बाय द फ्री रेडिकल। बेटा इनके बॉन्ड जो है ये फ्री रेडिकल नहीं तोड़ पाता है क्योंकि ये जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट रीज़न ये है। फिर उसके बाद आता है HI ऐसा क्यों नहीं करता है, क्योंकि जब हम इस सेकंड स्टेप में एडिशन हम बेटा आयोडीन की करेंगे तो आयोडीन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद द अदर आयोडीन, उसका फ्री रेडिकल दूसरे आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करेगा एंड दिस बैक कन्वर्ट इनटू आयोडीन मॉलिक्यूल, और दोबारा से ये I2 में बदल जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल रहेगा नहीं। तो दैट्स वाई दिस रिएक्शंस occur in HBr in the presence of HBr, not HF, HCl and not HI. This is the main reason. ये थी बेटा आपकी एडिशंस जो थी आपकी हेलोएल्केन्स में थी। नेक्स्ट आती है बेटा एक आपकी एलाइलिक हेलोजिनेशंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलाइलिक हेलोजिनेशन, अब ये एलाइलिक हेलोजिनेशन क्या होती है, व्हेन द एल्कीन्स, सारी एल्कीन्स नहीं, इथीन को छोड़ करके, क्योंकि एलाइलिक में कम से कम 3 कार्बन होने ज़रूरी हैं। तो जैसे ये Cl2Br2 इनके हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्ट करेगी तो ये हाइड्रोजन एटम जो है वो एलाइलिक कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूट होगा। देखो कैसे होगा ये प्रोपीन है, ये प्रोपीन है बेटा, Cl2 हाई टेम्परेचर 773 केल्विन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब हुआ क्या, ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ी है और इस एक कार्बन को छोड़कर नेक्स्ट जो है वो डबल बॉन्डेड है, इसको हम बोलते हैं एलाइल पोजीशन। ये है बेटा एलाइल पोजीशन। तो आपका जो क्लोरीन है, हैलोजन है, वो आपका एलाइलिक पोजीशन के ऊपर अटैच है, दैट इज नोन एज द एलाइलिक हेलोजिनेशन। इसलिए इसका जो नाम है वो एलाइलिक हेलोजिनेशन इसलिए पड़ा है। सेम एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो बेटा Cl प्रोपीन Br2 में तो यही होगा, Br यहीं पे जुड़ेगा। एलाइलिक पोजीशन क्या है, जिसमें हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, एक कार्बन को छोड़ करके वो कार्बन जो है वो आपकी डबल बॉन्डेड है, दैट इज एलाइल पोजीशन। और ऐसी रिएक्शंस द रिएक्शंस in which the halogenations occur at the allylic position of alkene are called allylic halogenations। ये थे फिर आपके प्रेपरेशंस। और नेक्स्ट आती है आपकी फ्रॉम एल्केन्स। अब एल्केन्स का सब्स्टिट्यूशंस हम देखेंगे। नेक्स्ट आती है बेटा फ्रॉम एल्केन। आपने एल्कीन और एल्काइन से तो कर लिया, अब एल्केन क्या आते हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है। तो ये है बेटा, ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, CH4 + Cl2 H न्यू इन द प्रेजेंस एंड दे फॉर्म CH3Cl + HCl। ठीक है, ये हेलोएल्कीन की फॉर्मेशन होगी। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर रुकती नहीं है, ये रिएक्शन फर्दर Cl2 के, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में तो Cl2 है,
ये फिर रिएक्ट करेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर फर्दर रिएक्शन होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर बाहर निकलेगा CHCl3, फिर होगी रिएक्शंस और लास्ट में ये CCl4 तक ये मूव करेगा। इसको हम बोलते हैं द प्रेपरेशंस ऑफ हैलोएल्केन फ्रॉम द एल्केन्स। तो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं क्लोरीन की, क्लोरीनेशंस भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मैकेनिज्म वही सिंपल है, कार्बन एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, क्लोरीन है तो बेटा ये Cl और प्लस Cl जो है वो जब टूटेगा तो फ्री रेडिकल में आएंगे, क्योंकि दोनों के पास दोनों जो है वो एक जैसे इलेक्ट्रॉन होमोलिटिक फ्यूजन होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो ये फ्री रेडिकल में जाएगा। ठीक है, और ये मेथड जो है ये हम इसको फ्लोरिनेशंस के लिए हम नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन गैस जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोसिवली आकर करती है, और जब भी हम इसका फ्लोरिनेशन करना चाहेंगे तो हम फ्लोरीन को डाइल्यूटिंग करना पड़ता है हमें नाइट्रोजन के साथ, तब जाके हम रिएक्शन करते हैं। तो जैसे इसका जो अल्टरनेटिवली है कि एल्काइल फ्लोराइड्स आर द मोर सूटेबल प्रिपेयर्ड इनडायरेक्टली बाय हीटिंग द सूटेबल क्लोरीन। तो किसके साथ, हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ, जैसे CH3Br प्लस AgF, ये इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स है। तो आपकी फॉर्मेशन क्या होगी, क्या बनेगा, यहाँ से ब्रोमीन यहाँ निकलेगा और फ्लोरीन यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा CH3F प्लस AgBr, और इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। दिस इज द बाय नेमिंग रिएक्शन, नाम है इसका स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ये था फ्लोराइड्स के साथ जो जितने भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड हैं उनको हैलोएल्केन की रिएक्शन करने के बाद ये होगा, यहाँ से ये जो ग्रुप था ये सिर्फ क्या होगा, रिप्लेस होगा यहाँ पे। दूसरी बात है और लास्ट आपका आता है बेटा बाय हैलोजन एक्सचेंज, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या करेंगे, आइडोएल्केन्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड्स, और इसका नाम है बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शंस। क्या रिएक्शंस है ये, RCl सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। कैटलिस्ट बेटा बाय नेमिंग रिएक्शन में कैटलिस्ट लिखने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। ये हीट किया क्या होगा, Ri हैलोएल्केन प्लस NaCl, और इस रिएक्शंस का नाम है बेटा, इसको हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो ये जितने भी जो मेथड्स हैं बेटा, ये सारे के सारे मेथड जो है वो आपके हैलोएल्केन के प्रेपरेशंस के हैं। और लास्ट आपका आता है बेटा मेथड आता है फ्रॉम सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स बेटा। ये रिएक्शंस है बाय नेमिंग रिएक्शन हम करेंगे बात, तो इसको हम बोलते हैं बेटा हंस डिकर रिएक्शन, हंस डिकर रिएक्शंस। इसमें क्या होता है कि ब्रोमो एल्केन्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय द रिफ्लेक्सिंग द सिल्वर साल्ट्स फ्रॉम हाई फैटी एसिड्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CH3CH2COOAg। ये है सिल्वर प्रोपोनेट प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये क्या बनेगा CH3CH2Br प्लस CO2 और प्लस AgBr। अगर इसका मैकेनिज्म देखना चाहें तो बेटा इसका मैकेनिज्म वही होगा, CH3COO है, Ag यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगी और CO2 की फॉर्म में बाहर हो जाएगी। अभी मैंने आपको एक लास्ट मैकेनिज्म को बताया। तो बेटा ये था आज का टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। किस से हमने किया बेटा, फर्स्ट एल्कोहल से किया, एल्कोहल से है, लुकास रीजेंट से है, PCl5 से, PCl3 से, थाइनल क्लोराइड SOCl2 के साथ, एल्कीन के हाइड्रोकार्बन आता है सेकंड, एल्कीन के साथ, एल्काइन के साथ, एल्केन के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आप हमारी ये स्वार्ट्स रिएक्शन बाय नेमिंग रिएक्शन में ये स्वार्ट्स रिएक्शन आती है बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन आती है, और साथ में हंस डिकर रिएक्शन आती है। तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक। कल हम करेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हैलोरेंस। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।